अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.6 9th क्लास है, ठीक है, सिंटैक्स बोर्ड। लेक्चर के अंदर हमने जो है पार्ट 4 तक जो है मुकम्मल कर लिया था। सो नाउ आज हमारा जो है पार्ट नंबर 5 कंटिन्यू होगा, ठीक है, 6 सो ऑन। ओके, सो नाउ यहाँ पर देखिए हमारे पास, सपोज करें ये आपके पास ए है, ठीक है। सो नाउ ये आपके पास बी है। ओके, अब ये आपके पास रियल नंबर है और ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ठीक है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए हुए हैं क्वेश्चन। इसको हमें क्या करना है, ऑपरेशन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था ऑलरेडी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चार हमारे पास ऑपरेशन है। इसकी मदद से हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। सुनाओ, जैसे कि आपको मैंने बताया था ये हमारे पास ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। ओके, सुनाओ, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। ओके, सुनाओ, जैसे कि हमारे पास ए है, देन ये हमारे पास बी है, ठीक है, और उसके बाद जो है माइनस है, सी है और ये आपके पास डी है। ओके, अब आप क्या करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला, ठीक है। फार्मूला किस तरह बनता है मैंने आपको बताया था। मेरे पास ए कोमा बी, ठीक है, माइनस सी कोमा डी, ओके, इज इक्वल टू, अब देखिए किस तरह फार्मूला हमारा बनेगा। तो क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे सी के साथ और बी को माइनस करेंगे डी के साथ। ओके, सो नाउ अब देखिए ए को जो है हम माइनस करेंगे सी के साथ और कोमा लगा देंगे। अब जो है बी को माइनस करेंगे किसके साथ, डी के साथ। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसकी मदद से आप सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर जो है इसको जो है सेम रहने दो। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू आपके पास है 4 डिवाइडेड बाय 5। ओके, बी की वैल्यू आपके पास है 8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस, और आपके पास सी क्या है, आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 5। ओके, डी आपके पास क्या है, डी आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 10। ओके, इज इक्वल टू, अब जो है आपको पता है ए की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस करेंगे किसके साथ, सी के साथ। सी आपके पास क्या दिया हुआ है, 4 डिवाइडेड बाय 5। ओके, यहाँ पर आप जो है कोमा का यूज करेंगे। बी आपके पास क्या दिया हुआ है, 8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस करेंगे डी के साथ। सो डी आपके पास क्या दिया हुआ है, 6 डिवाइडेड बाय 10। ओके, बहुत ही सिंपल वे से हमने जो है इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले। एलसीएम हमारे पास जो है इन दोनों का क्या आ जाएगा, सेम 5 आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम। ओके, यहाँ पर 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम। ओके, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 4 1 जा 4 माइनस, ठीक है, 4 1 जा 4। ओके, यहाँ पर कोमा और यहाँ पर अब इन दोनों का जो है एलसीएम क्या होगा आपके पास, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेने का तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था और अगेन मैं जो है रिपीट कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ 2 की टेबल यहाँ पर 5 टाइम, ये सेम रहेगा नीचे। अब 5 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम। ओके, अब 3 की टेबल जो है यहाँ पर 1 टाइम, तो आपके पास हो गया 10। 10 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो आपके पास 13 हो गया। ओके, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30, यानी आपके पास एलसीएम क्या आया, 30। सो नाउ यहाँ पर लिखेंगे आप एलसीएम। ओके, तो अब देखिए 15 की टेबल जो है 13 पे 2 टाइम, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 को जो है 2 टाइम। ओके, यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई करें 30, कितनी मरतबा होगा हमारे पास, 3 मरतबा। ओके, तो इनको जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दे 3 को। सुनाओ, यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम तो ये आपके पास 16 हो गया, माइनस यहाँ पर आपके पास 18 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर ले। सुनाओ, अब देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ये तो आपके पास जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 4 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपके पास 0 0 को जब भी किसी भी वैल्यू के साथ जो है आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास हमेशा 0 आएगा। ओके, सो नाउ अब देखिए कोमा और यहाँ पर आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 30। ओके, सो नाउ 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर जो है 15 टाइम, तो आपके पास इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, 0, 1 1 डिवाइडेड बाय
15। ओके, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। अब देखिए, जब भी आप जो है फेयर कॉपी में के अंदर या कोई भी नोट्स बना रहे हो तो जो है आप साथ साथ इससे भी लिखते हैं, उसके बाद जो है आप इसको जो है यहाँ तक जो है लिख के आए स्टेप बाय स्टेप, तो आपका जो है वो खूबसूरत नजर आएगा। ठीक है क्वेश्चन। सो नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए वही मेथड अप्लाई होगा। नाउ इसको ध्यान से देखना है क्योंकि ये तमाम जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है आते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान से प्रैक्टिस करनी है और समझना है। ठीक है, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अब मल्टीप्लीकेशन का जो है फार्मूला आपको जो है यहाँ पर पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, अप्लाइंग फार्मूला। ठीक है, हम जो है फार्मूला की मदद से जो है इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ अब देखिए फार्मूले की मदद से आप किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूला कैसे बनाएंगे। आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके, सो नाउ ए कोमा बी सी कोमा डी। ओके, अब देखिए इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। ए को जो है मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ। ओके, बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, कोमा। ओके, अब देखिए अब आपको क्या करना है। अब देखिए ए को जो है मल्टीप्लाई करेंगे आप डी के साथ और प्लस, और अब बी को जो है मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। ओके, तो अब देखें यहाँ पर ये आपको फार्मूला है आपके पास, इसकी प्रैक्टिस करें, एक दो मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फार्मूला आपके जहन में बैठ जाएगा। ओके, सो नाउ अब देखिए इसको जो है वैल्यू पुट करें। आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है, ए आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर 1 कोमा, बी आपके पास दिया हुआ है 2 कोमा, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई। सो ये मल्टीप्लाई जब भी इस तरह की जो है आपको नोटेशन दी जाए तो ये इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, सो सी आपके पास दिया हुआ है 1, सी आपके पास दिया है 1 कोमा -2, डी दिया हुआ है इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट करली का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ए आपके पास दिया हुआ है 1। ओके, अब सी आपके पास दिया हुआ है अगेन 1। ओके, माइनस बी आपके पास दिया हुआ है बी आपके पास दिया हुआ है ट्रू, ब्रैकेट, उसके बाद जो है आपके पास डी दिया हुआ है -2। ओके, सो कोमा, अब ए आपके पास दिया हुआ है ट्रू, ए दिया हुआ है आपके पास 1। सो नाउ हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब जो है बी आपके पास दिया हुआ है ट्रू, तो यहाँ पर आप 2 लिख देंगे प्लस। सो नाउ बी आपके पास जो है क्या दिया हुआ है, ये आपके पास डी है, सॉरी, ए को हम जो है डी से मल्टीप्लाई करें, ए को हम जो है डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, देखो ए को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डी के साथ, प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू जो है 1 है और डी की वैल्यू आपके पास -2 है, यहाँ पर -2 आ जाएगा, प्लस की निशानी। ओके, अब बी की वैल्यू आपके पास 2 है और यहाँ पर आपके पास सी की वैल्यू क्या है, आपके पास 1 है। सो नाउ यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1। ओके, मेरे पास जगह नहीं है इसकी और करली ब्रैकेट का यूज कर लेना है। अब देखिए सिंप्लीफाई करें इसको मजीद तो आपके पास ये हो जाएगा 1। ओके, माइनस ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 2 को जो है -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 हो जाएगा माइनस का। अब जो है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। ओके, तो कोमा, उसके बाद जो है आपके पास 1 को माइनस करेंगे 2 के साथ तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 2 प्लस। सो नाउ यहाँ पर देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। सो नाउ अब देखिए इसको जो है हम ऐड कर लेंगे, 1 को जो है ऐड करेंगे 5 के साथ तो आपके पास हो जाएगा 5, यहाँ पर कोमा। अब देखिए इनको जो है हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 0 हो गया। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया, जवाब बनकर आ गया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जो है कैलकुलेशन जो है इसकी सिंपल है। ओके, कोई भी इतना डिफिकल्ट जो है सवाल नहीं था जो जो आप लोग परेशान हो। ठीक है, एक मर्तबा जो है आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये सारे आपके सवालात एक दो मर्तबा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये हलवा लगने लगेंगे और ये सारे एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को सीखनी है और जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि बोर्ड में आपका अच्छा स्कोर आए। ओके, सो नाउ अब जो है मैं इस साइड को रिमूव करता हूँ, मुझे जो है क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई करना है।
सो नाउ यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत ही इजी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है अप्लाई करेंगे फार्मूला, ठीक है, अप्लाइंग फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। सो आप जानते हैं कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, सी है और ये डी है। ओके, सो नाउ यहाँ पर आप लिख ले ए कोमा बी मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर आपके पास सी ए कोमा उसके बाद डी ए आपके पास इज इक्वल टू। अब देखिए फार्मूला कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल। ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ और माइनस दे देंगे बीच में, ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ माइनस लगा देंगे। अब आप क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ और सेंटर में हम क्या लगा देंगे, ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ माइनस, अब बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ। ओके, बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, ठीक है, यहाँ पर कोमा आ जाएगा। अब ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ प्लस, ओके, अब बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। ओके, बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ और आपके पास कोमा आ जाए। ये आपके पास फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। सो नाउ अब इसको जो है हम जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए आपके पास दिया हुआ है 4, बी आपके पास दिया हुआ है -5, सी आपके पास दिया हुआ है 5, सो नाउ डी आपके पास दिया हुआ है -4। सो अब इसको जो है वैल्यू पुट कर ले। सो नाउ इज इक्वल टू, अब यहाँ पर करली ब्रैकेट का यूज कर ले। अब ए आपके पास दिया हुआ है 4, ठीक है, अब मल्टीप्लाई आपके पास सी जो है क्या दिया हुआ है 5 है, सो नाउ यहाँ पर 5 लिख दे, माइनस बी आपके पास दिया हुआ है -5। ओके, अब डी आपके पास जो है दिया हुआ है -4, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। अब कोमा का यूज कर ले। ओके, सो नाउ मैं इसको रिमूव करता हूँ इस लाइन को, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर लेंथ ही चल रहा है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर अब कॉमा का यूज कर ले। उसके बाद जो है ए आपके पास क्या दिया हुआ है, ए आपके पास है 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, डी आपके पास है -4। ओके, सो नाउ अब जो है हमें यहाँ पर फार्मूले के अंदर क्या दिया हुआ है, प्लस, तो प्लस लगा दे। उसके बाद बी आपके पास दिया हुआ है -4 -5 दिया हुआ है, ठीक है, बी। उसके बाद सी आपको दिया हुआ है 5। ओके, बहुत ही सिंपल है, देखो कितना जो है हमने सिंपल वे से जो है इनकी वैल्यू पुट कर दिए जो जिसकी वैल्यू थी। ओके, अब इसको जो है सिंप्लीफाई करें, तो देखिए इजीली आप जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा 20। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है 5 माइनस का है, यहाँ पर 4 माइनस का है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा 20। और साइन को जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो आपके पास हो जाएगा 20 प्लस का और माइनस साथ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 20, ओके, माइनस का। सो नाउ यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 16 और यहाँ पर प्लस। अब 5 माइनस का है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो आपके पास 25 हो जाएगा माइनस का। ओके, तो ये जो है ना माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा। ओके, 25 आपके पास माइनस की वैल्यू है। सो नाउ अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, तो आपके पास 0 हो गया। और यहाँ पर आपके पास इन दोनों को ऐड कर ले, तो आपके पास मैंने आपको बताया था कि माइनस और माइनस जब भी आ जाए तो ये दोनों जो है ऐड हो जाएंगे और साइन जो है वो माइनस की रहेंगी, ठीक है, तो हमारे पास साइन जो है वो माइनस की रहेगी। इन दोनों को ऐड कर ले तो आपके पास कितने हो जाएंगे, देखो 25 है, 25 को ऐड करें 16 में, तो आपके पास हो जाएंगे 30 और ये हो जाएंगे 41। ओके, तो आपके पास ये हो जाएगा आंसर इसका 41। सो नाउ आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल वे से मैंने यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। मैं इसकी वजह से टाइम ज़्यादा लेता हूँ ताकि मैं बच्चों को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। ओके, तो आप लोग जो है परेशान नहीं होना है। आप लोगों ने जो है अगर किसी को भी कोई भी मसला होता है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर तमाम एक्टिविटी होती रहती है। इनके अलावा जो भी जॉब से या स्कॉलरशिप वगैरह है
ठीक है। और अगर किसी को पीडीएफ की सूरत में बुक चाहिए तो वो अवेलेबल है मेरे पास, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ अब जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट लें। ओके, सो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। पार्ट नंबर 7 तक हमने मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, अब जो है सेकंड जो है हमारा जो लेक्चर होगा उसमें जो है हम मुकम्मल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके, जो सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम मुकम्मल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, यानी उसके जो भी पार्ट रह गए हमारे पास उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा अपनी फैमिली का।